तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुल्ली। और आज मैं बताने वाला हूँ कि भगवान क्या सच में भगवान कण कण में है, पत्थर या फिर कण कण में, और कहीं भी भगवान है क्या। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं गीता अध्याय 9 चौथा श्लोक, मया तदमिद सर्वजगत्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि चाह तेषवसिस्ता। अर्थात मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। परमात्मा यहाँ पे कहते हैं कि जो परमात्मा का संकल्प है, संकल्प से वो स्थित है। मतलब संकल्प परमात्मा, संकल्प का परमात्मा में सारे भूत जो भी यहाँ पे कहा है कि सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प में स्थित हैं। जो भी हमको बनाया परमात्मा ने, जो भी बनाया, वास्तव में उनमें मैं स्थित नहीं हूँ। परमात्मा पृथक के समान है, मतलब अलग है। यहाँ पे ये भी कहा कि मुझ निराकार परमात्मा, वो परमात्मा निराकार है, ना कि साकार है। तो आगे चलते अध्याय 9 5वां श्लोक, नच्च मस्तानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम भूतभुंतच भूतस्यो ममात्मा भूत भावन। अर्थात वे सब भूत मुझ में, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति के को देख की भूतों का धारण पोषण करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यहाँ पे परमात्मा ने कहा, योगेश्वरम ने कहा, जिसे योगेश्वर कहा जाता है, जिसे रामेश्वर कहा जाता है, जिसे महाकालेश्वर कहा जाता है, जिसे गोपेश्वर कहा जाता है, जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। उस योगेश्वर ने कहा है, वे सब भूत मुझ में, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों को धारण पोषण करने वाला भी मेरा आत्मा, परमात्मा भी आत्मा है, पर वो परम आत्मा है, क्योंकि वो उसमें वो सर्वशक्तिमान है और वो आदि मध्य अंत, मतलब उसका अंत कभी नहीं होता, निरंतर है। वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर्वभूतों का धारण पोषण करने वाला मैं हूँ और ईश्वरीय योग शक्ति से वो मेरे इसमें स्थित है। पर वास्तव में भगवान कण कण में नहीं है, भगवान के संकल्प योग शक्ति के में स्थित है और भगवान कण कण में नहीं है। ये बहुत गलत धारणा है कि भगवान कण कण में है। आगे चलते हैं अध्याय 9 छठा श्लोक, यथा करे स्थितो नित्य वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाग्नि भूतानि मस्तानि तु पचारय। अर्थात जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाले महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। यहाँ पे परमात्मा बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जैसे आकाश में जैसे वायु रहता है, जैसे आकाश में जो वायु रहता है, वैसे ही मेरे संकल्प जे द्वारा उत्पन्न वाले संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि मेरे संकल्प से, मेरी योग शक्ति से, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि परमात्मा ने आकाश में जैसे वायु है, वैसे है ये सारे भूत मेरे इसमें स्थित है। तो यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि मेरे संकल्प पे स्थित है, ना कि मैं कण कण में हूँ। परमात्मा कभी भी कण कण नहीं हो सकता, कण कण में रह भी नहीं सकता। वो इतनी सारी दुनिया बनाई और वो कण कण में जाके बैठे, ये लॉजिक की बात है। अगर कोई समझदार होगा तो बिल्कुल समझ जाएगा। तो परमात्मा कभी भी कण कण में नहीं है। उसका प्रभाव, उसकी पकड़ कण कण में हो सकती है। वो चाहे तो इस पृथ्वी को मिटा भी सकता है, बना भी सकता है, तहस नहस भी कर सकता है, बना भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमको भी बना सकता है, हमको भी मिटा सकता है, वो चाहे संकल्प करिए तो।
तो उसकी शक्ति निराली है, वो सर्वशक्तिमान है। तो आगे चलते हैं। गीता अध्याय 9 7वां श्लोक। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्ताति कल्पोदो विसृजामत्यम। अर्थात परमात्मा कहते हैं, हे अर्जुन, हे अर्जुन। अर्जुन मतलब अर्जन करने वाला। हम सारे अर्जुन ही हैं जो कि अर्जन करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं परमात्मा ने दिया हुआ। तो सिर्फ एक अर्जुन को ही ज्ञान नहीं सुनाया, हम सब अर्जुन हैं, हम जो ज्ञान सुन रही है, देख रही है, पढ़ रहे हैं। तो हे अर्जुन, हे अर्जन करने वाले, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं। अभी यहाँ पे कहते हैं परमात्मा कि जो मैंने बनाया वो अंत में सब विनाश के समय वो स्थित हो जाते हैं एक जगह, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि मैं उनको विनाश भी करता हूँ और रचता भी हूँ समय आने पर। तो ये दिव्य कर्तव्य परमात्मा के, वो फिर बनाता है और फिर विनाश भी करता है। विनाश इसलिए करता है कि वो पुनः सतयुग स्थापन करे। विनाश में भी अच्छा ही है, क्योंकि ये जो कलयुग आसुरी संप्रदाय है, इसका विनाश होता है, फिर सतयुग देवी राज्य आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं रचता भी हूँ और संहार भी करता हूँ, विनाश भी करता हूँ। और परमात्मा का प्रकृति में लीन होता है। तो आगे चलते हैं। अध्याय 9 11वां श्लोक। अवजानन्ति मुडा मानुषी तनुमाश्रितं पर भाव भजनान्तो मम भूत महेश्वर। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप से विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पे मूर्ख लोग जो है परमात्मा को एक साधारण मनुष्य मानते हैं, साधारण शरीर जन्म लेने वाला मानते हैं। पर यहाँ पे परमात्मा कहते हैं मैं कोई जन्म नहीं लेता, मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, करता हूँ, कर्म बंधन से मुक्त हूँ। मेरे जो भी कर्म रहते वो श्रेष्ठ रहते। संकल्प की शक्ति से मैं योग माया से सारी भूतों को मैं रचता हूँ, फिर विनाश करता हूँ, फिर रचता हूँ। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं, और ऐसे मनुष्य है परमात्मा को साधारण मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य के जन्म में लेते, पर ये गलत है। और हमारे गीता में भी लोगों ने बाद में कृष्णा का नाम डाल दिया है, फिर बाद में जो भी आया गीता लिखते गए और अपने हिसाब से गीता को बनाया। तो परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता, ना कि देवता कभी परमात्मा रहते हैं। और गीता में ये भी कहा है कि तुम देवताओं को न पूजो, मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान करो, मेरा यज्ञ तप कर्म करो, कर्मयोग करो, राजयोग करो, जिससे तुम्हें सद्गति मिली और मोक्ष मिल जाएगा स्वर्ग के लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।